नमस्कार दोस्तों, एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे टेली प्राइम की शॉर्टकट कीज़ और यहाँ चल रही थी हमारी डे बुक की शॉर्टकट की। तो हम आ जाते हैं डे बुक में और यहाँ आज हम कुछ नई शॉर्टकट कीज़ देखेंगे। जैसे यहाँ पर रिमूव लाइन दिख रहा है आपको। रिमूव लाइन शॉर्टकट की जो है आपकी वो क्या काम आएगी, और इस तरफ दिख रहा है आपको रीस्टोर। रीस्टोर अभी क्या हो रहा है, थोड़ा लाइट नज़र आ रहा है आपको। रीस्टोर लाइट क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि जब तक आप रिमूव नहीं करोगे तब तक आप उसको रीस्टोर नहीं कर सकते। रिमूव लाइन और रीस्टोर लाइन में क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस लाइन को रिमूव करके देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एलजी प्राइवेट लिमिटेड। एलजी प्राइवेट लिमिटेड को हम रिमूव करते हैं। रिमूव की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में आर, तो हमने यहाँ कंट्रोल आर प्रेस किया, हो गई रिमूव। ओनिडा को रिमूव करते हैं कंट्रोल आर, एमआई को रिमूव करते हैं कंट्रोल आर। अब यहाँ हम सोचेंगे हमारी सारी एंट्री गई, जैसे डिलीट और कैंसिल में हुआ था, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर हम वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, या तो हम एस्केप करके रिस्टोर कर लें, एस्केप करके वापस आएंगे तो आपको वहीं पर एंट्रीज मिलेंगी। अब हम करते हैं यहाँ रीस्टोर। देखो आपने जैसे ही रिमूव लाइन किया, आपको रीस्टोर वाला एक्टिव हो चुका है यहाँ पर। और रीस्टोर की शॉर्टकट की क्या है आपकी, कंट्रोल के साथ यू। स्टोर, रीस्टोर और रिमूव दोनों पर ही हमें अपना कंट्रोल रखना है, इसलिए कंट्रोल के साथ दोनों शॉर्टकट कीज चलेंगी। यू, तो हम क्या करते हैं इसको रीस्टोर या अनरिमूव। तो कंट्रोल के साथ जैसे हम यू प्रेस करते हैं, आप यहाँ देखेंगे 1 बाय 1 एंट्रीज आपकी शो हो रही है। तो इस प्रकार आप रिमूव लाइन और रीस्टोर लाइन को यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ टेली में क्यों किया जाता है ये भी हम जान लें। यहाँ तो पता चल गया आपको रिमूव और रीस्टोर हो गया, लेकिन जैसे अगर हम किसी भी अकाउंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखना है कि इस एंट्री को अगर हम नहीं करते तो बैलेंस क्या आता है, तो उसके लिए हम रिमूव लाइन को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे और कोई भी एक लेज़र ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एलजी प्राइवेट लिमिटेड, इसको ओपन करते हैं। अभी यहाँ पर हमें एक ही एंट्री नज़र आ रही है और यहाँ पर इसका बैलेंस भी नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कल हमने शॉर्टकट की पढ़ी थी कॉपी करने की, डुप्लीकेट की, सभी को पता होगी, ऑल्ट के साथ 2, और एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास पहले एक एंट्री थी सेम अमाउंट से, अब 2 एंट्रीज आ गई, और यहाँ पर हमारे पास बैलेंस देखो दोनों का टोटल होके और नीचे की तरफ आपको बैलेंस नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये एंट्री यहाँ पे नहीं करता तो इसका पार्टी का बैलेंस क्या रहता, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से रिमूव लाइन करूँगा। तो पहले मैं आ जाऊँगा इस एंट्री पर और यहाँ से पहले मैं इसकी अमाउंट चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। चलो यहाँ पर देखो आपको अमाउंट चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है इन दोनों का टोटल आ रहा है। अगर मैं इसे हटाता हूँ, आपकी नज़र यहाँ भी होनी चाहिए और यहाँ भी, अगर मैं इसे हटाता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि बैलेंस नीचे भी चेंज होता है। तो हटाने के लिए क्या करूँगा, डिलीट या कैंसिल नहीं, यहाँ पर मुझे परमानेंट नहीं हटाना, टेम्परेरी हटाना है, तो मैं कंट्रोल के साथ आर प्रेस करूँगा। देखो कंट्रोल आर करते ही नीचे का बैलेंस भी क्या हुआ, चेंज हुआ। मतलब यहाँ पर मैं ये पता कर सकता हूँ कि अगर ये एंट्री मैं नहीं करता या एंट्री एक्सेस हो रही है तो फिर बैलेंस सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसी इस चीज़ को यूज़ हम अधिकतर वहाँ करते हैं जहाँ हमें पार्टी के स्टेटमेंट या बैंक के स्टेटमेंट को मैच करना होता है, और मुझे वापस अगर लानी है कि अगर वो एंट्री होती तो मेरा बैलेंस क्या रहता, तो मैं रीस्टोर मतलब कंट्रोल के साथ यू प्रेस करूँगा। आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको वीडियो में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। थैंक्स।